Singh, your zoology expert, and welcome, a very warm welcome to our very first session on this new channel. So welcome biohackers, and thank you so much for people who have subscribed way before the series started. तो जैसे मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था, सीरीज स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 15th of January, बट बिफोर दैट आई वांटेड टू गिव यू दिस मेन सेशन जहां पर मैं बात करने वाली हूं कि किस तरीके से आप जो है 330 प्लस टारगेट कर सकते हैं बायोलॉजी का। और पहले से सीरीज स्टार्ट होने के पहले से, जो कि सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी 15 जनवरी यानी कि कल से, तो कल से वो सीरीज जो हमारी चालू हो रही है उसमें हर दिन हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एंड हियर आई एम गोना कवर योर कंप्लीट बायोलॉजी, आई एम गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर कंप्लीट 360 स्कोर। बट बिफोर दैट बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो है they are very easy to go with कि हाँ हम तो 360 स्कोर कर लेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 360 अभी भी उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 360 स्कोर करना इज इम्पॉसिबल। ट्रस्ट मी, बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बायोलॉजी इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ लेंथी सब्जेक्ट एंड यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। दैट्स इट, उतना ही रिक्वायर्ड है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी बराबर है तो ट्रस्ट मी, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग। यस, बट फिलहाल बिफोर वी एक्चुअली जंप टू कि हमको 360 स्कोर करना है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी easily achievable for us, and that is your 330 प्लस, एटलीस्ट 330 प्लस। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैं तुम लोग को प्रॉमिस करके दे रही हूँ कि अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो जैसा मैं कह रही हूँ तुम लोग को कि प्लीज ऐसा करो, और अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो देन ट्रस्ट मी 330 प्लस लाना उतना मुश्किल नहीं है। यस, बट उसके पहले आई वॉन्ट योर कॉन्फिडेंस। यस, मुझे चाहिए कि मेरे बायो हैंकर्स मुझे एक बार वो कॉन्फिडेंस की आवाज मुझे चाहिए। तो जल्दी से सब लोग जो है कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो कि क्या आप तैयार हैं। Yes, that is my question, and I want to see how many students are going to write yes, हम तैयार हैं। सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है, सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है। पहली मैनिफेस्टेशन करने के पहले हमें हमारा टारगेट चाहिए। हमारा गोल क्या है? What is your goal? आपका गोल, ड्रीम। I want to know your dream college. Yes, I want to know this. ये मुझे चाहिए। हम तैयार हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यस, और आई वांट टू नो कि किस किस स्टूडेंट का क्या है। बिल्कुल शर्माना नहीं। अब सारे बच्चे बोलेंगे यार हम एम्स कैसे लिख दें, ऐसे भी बच्चे होते हैं, एम्स कैसे लिख दें। बट नहीं, यही वो पॉइंट है कि एडमिशन मिलने से पहले वो चीज को मैनिफेस्ट करो, वो चीज को करो कि नहीं मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ, आई नो आई कैन डू इट। यस, तो जल्दी से कमेंट बिलो है कि हम तैयार हैं विद दिस ड्रीम कॉलेज टू गेट एडमिटेड टू दिस ड्रीम कॉलेज, एंड आई एम रेडी टू डू व्हाटएवर मैम इज गोइंग टू सजेस्ट मी, और जो भी तुमको बुलाना है मुझे। यस, एंड आई एम प्रॉमिस यू कि आई विल बी देयर इन द होल प्रोसेस, एंड तक, एग्जाम के दिन तक, रिजल्ट के दिन तक, काउंसलिंग के दिन तक। बट तुमको जो है अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन, यस एक बोलते हैं ना समर्पण करना पड़ेगा कि हाँ आप बताओ क्या करना है एंड वी आर रेडी टू डू इट। यस, तो अगेन जैसा मैंने तुमको बोला 15th जैन ये हमारा डेट है कल का। यहां से हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। जैसे आपका लेट्स स्टार्ट विद सिंपल चैप्टर, छोटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा लिविंग वर्ल्ड ही ले लेते हैं। ठीक है, तो कल जैसे लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर हमारा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, आप वो देख सकते हो, मैं सुबह ही अपलोड कर दूंगी, आपके पास पूरा दिन है। पूरे दिन में आपके पास जिसके पास जब टाइम है आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो देख लो, पूरा डिटेल में मैं हैंड रिटन नोट्स बना के दूंगी आप लोग को। ठीक है, सब कुछ दे दूंगी मैं तुम लोग को, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। बायो हैंकर्स का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ले लो। और आई होप सबने वीडियो लाइक तो कर ही दिया होगा, इतना तो तुम लोग कर ही दिए होगे, है ना। यस, तो कमेंट में तो मुझे आज यही दिखना चाहिए कि भाई हम तैयार हैं और हमारा ये टारगेट है कि 330 प्लस एटलीस्ट बायोलॉजी में। मैम बोल रही है कि इजीली हो जाएगा अगर हम सुनेंगे तो, और आपको सुनना पड़ेगा बिकॉज ये सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, ये मेरा भी ड्रीम है। मैं भी चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं जो अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, आई वॉन्ट देम टू गेट देयर ड्रीम कम ट्रू। यस, सो इट्स नॉट जस्ट योर ड्रीम। ओके, तो 330 प्लस स्कोर करना है, इतना समझ में आ गया है। 15 जैन से हमारा जो है चालू हो जाएगा मेन की। मैम कितना ही महीने बचे हैं यार, जितना बचे 3 महीने बचे ना हमारे पास, बहुत है, 3 के 3.5, बट 3 महीने पकड़ के चलेंगे क्योंकि अप्रैल तो हमारा बस हमको मॉक टेस्ट करना है। तो अप्रैल का तो मैं वो बचा हुआ आधा महीना गिनूंगी भी नहीं। 3 महीने बचे हैं जिसमें से आपका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट लेट फोकस ऑन कि हमारा ये जो टारगेट है कि 330 प्लस हमने स्कोर करना है, इसके लिए क्या क्या करना है। कुछ स्टेप्स है, यस कुछ 7 स्टेप्स है व्हिच आई वांट यू टू फॉलो ब्लाइंडली मतलब blindly. Yes, पहला, prioritize high weightage topics. Yes, if you want me to make a separate video on this, you can let me know कि मैम अलग से वीडियो बना दो, अलग से बता दो कि high weightage topics कौन कौन से हैं, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं। वैसे तो मुझे पता ही होगा, you guys are expert enough, तुम लोग को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, बट फिर भी उसके बावजूद if you want me to make another video जहां पर मैं डिटेल में तुम लोग को high weightage topic बताऊं, तो let me know in the comments below. I do check the comments, so please let me know in the comments below. Yes, if not तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर टैग करके कर ही सकते हैं मैसेज। ठीक है, it's a telegram group, it's open for you guys to message. Next thing,
अब ये हाई वेटेज, हाँ एनीवे हाई वेटेज जो टॉपिक्स है हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास कम टाइम है और आपके पास सिर्फ बायोलॉजी नहीं है ना, सिर्फ आपके पास बायोलॉजी नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ रोज पढ़ो, यस हम लोग, मैं आपको एवरी सिंगल डे एक चैप्टर दूंगी और आपको वो पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ो, नहीं ना। हमको टारगेट ये नहीं कि हमको 360 ऑन 360 लाना है, हमारा टारगेट ये है कि 360 ऑन 360 लाते हुए भी हमको सिलेक्शन भी करना है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस कोई बोलेगा मैम फुल मार्क्स आ रहे तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका होता है फिजिक्स केम बायो तीनों के मार्क्स के बेसिस पे 720 में से आपका सिलेक्शन होता है, ना कि 360 में से। सो अगर जो बच्चा 360 ऑन 360 स्कोर कर भी लेता है, उसके बावजूद अगर आपका जो है मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता, यस खींच तान के आप 450 तक पहुंच रहे, उसके बावजूद आपको सीट नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा 360 का, कोई नहीं देखने वाला। तो 360 हमारा मन है कि हमको स्कोर करना है, और मैं बोल रही हूं कि अगर आप फिजिक्स केम को साथ में लेते हुए चलते हैं तो आप 330 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। यस अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे चिपके रहेंगे ना तो 330 प्लस आपका आराम से आ जाएगा, यूं आ जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि इट इज पॉसिबल इन 3 मंथ्स फॉर बायोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये क्या मतलब मोटिवेशन के नाम पे, मतलब इतना इतना हवा में फेंकने का क्या कि 3 महीने में हो जाएगा, नहीं भाई बायोलॉजी हो जाएगा। Physics chem में I know there's a lot of practicing to be done, a lot of like you know question solving and all that application based questions, उसमें ज्यादा टाइम जाता है, उसमें आपको अलग अलग रिसोर्सेज भी फॉलो करने पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ बायोलॉजी आपके पास एक ही रिसोर्सेज है जो आपको फॉलो करना है, और वो है एनसीईआरटी, दैट्स इट। और वो मैं भी आपको कितने बार रिवीजन करवा ही रही हूँ, है ना। तो उसमें आपको सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक ही रिसोर्सेज है, उसी को जो है एकदम चढ़ जाना है कि वो रिसोर्सेज हमको एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए हमारे वो रिसोर्सेज की, क्योंकि एक ही रिसोर्सेज है। सो दैट्स लाइक अ रामबाण उपाय फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स टू स्कोर। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आपको क्या रोक रहा है 360 स्कोर करने के लिए, तो वो है आपके डिस्ट्रैक्शंस, वो है मिस्टेक्स व्हिच यू मेक, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप फालतू में टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने बता दिया, अगर आपको चाहिए मैं अलग से डिटेल में और एक्सप्लेन करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नेक्स्ट इज कवर ऑल द शॉर्ट्स, जितने भी शॉर्ट सेशंस हैं, यस 1 शॉर्ट सेशंस। तो 1 शॉर्ट, अरे मैंने शॉर्ट लिख दिया यस जितने भी 1 शॉर्ट सेशंस हैं आपके, यस जहां पर आपको जो है मैं अभी जो आपको रोज रोज देने वाली हूँ, जैसे कल आपको लिविंग वर्ल्ड का मिलेगा, उसके बाद आपको जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मिलेगा। तो जो भी हमारे 1 शॉर्ट सेशंस है ना, वो 1 शॉर्ट सेशंस आपने जो है करने हैं, ठीक है। सारे 1 शॉर्ट सेशंस आपने डिटेल में करने हैं, पूरा देखो, स्टार्ट टू एंड तक वीडियो देखो, चाहिए तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड दे रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही लाइव, अपने पास अभी टाइम नहीं है ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अब हम लाइव सेशन अटेंड करें और पूरा 1.5 2 घंटा बैठे। ऑल्दो यू आर अटेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बचे। और कुछ बच्चे हैं जो सुबह पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दोपहर को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे शाम को पढ़ते हैं, किसी का क्लासेस होता है। मैं नहीं चाहती कि जो लाइव बैठ रहा है उसको अलग फीलिंग आए, जो बाद में देख रहा है रिकॉर्डेड देख रहा है उसको अलग फीलिंग आए। सेम फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सेम है हमारी, हमारा एम सेम है, हमारा गोल सेम है, हमारा टारगेट सेम है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को क्या दूंगी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है। आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड सेशंस एवरी सिंगल डे, मॉर्निंग में ही मिल जाएगा, आपको जैसे पढ़ना है प्लानिंग करके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे 1 शॉर्ट सेशंस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, पूरे जितने चैप्टर्स हैं आपके, यस सारे के सारे चैप्टर्स का आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द 1 शॉट्स, रोज एक चैप्टर। अब आप बोलोगे मैम एक से क्या होगा, वो कंप्लीट करने में तो 1 महीना लगेगा। बेटा 15 जैन से चालू कर रहे हैं ना, आप खुद गिन लेना, आपका 15 फेब तक पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी दोनों। 15 फेब तक उतने ही चैप्टर्स है भाई, उससे ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स तो ओमिट भी हो गए, तो फिर इतने ही चैप्टर्स है, उतने पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर आता है मस्ट डू एनसीईआरटी हाइलाइट्स। जैसे ही हमारा 1 शॉट्स खत्म हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज, ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज मैं तुम लोग को लाइव दूंगी, ताकि आपको अगर कोई डाउट होता है ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट 1 शॉट सेशंस जो है वो आपने अटेंड करना है, वो आप वीडियो देखो, शेयर करो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, यस शेयरिंग इज केयरिंग, डू शेयर इट सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा, दे विल आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम इट, ओके। नेक्स्ट है आपका सॉल्व करना है एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर। आई नो इट इज लाइक कि क्या, बट बायो है यार, बायो में तो 150 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं, 150 में से कितने तो आपको मिलेंगे कि रिपीटेड है। चलो 150 नहीं तो एटलीस्ट आपको टारगेट लेके चलना है कि आपने 100 तो करने ही है, 100 तो करने ही करने हैं, 100 तो छोड़ने नहीं है। ये 100 क्वेश्चन तो आपने करने ही है पर चैप्टर। 100 क्वेश्चन आप पर चैप्टर कर लेते हो ना, तो आपके कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। मैं भी अपनी तरफ से जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूंगी कि हाँ देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हम लोग भी करेंगे, और टेंशन मत लो। जब एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज चलता रहेगा तो उसके साथ साथ हम लोग साइड बाय साइड ये भी चालू कर देंगे कि हम जो है सीधा we will start with questions also solving। हम एक साथ बैठ के एक दिन में हम लोग वो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, that's my guarantee to you guys। yes बट आपने वो चीज करना है कि सॉल्व एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस। फिलहाल आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी फिलहाल सिर्फ 1 शॉट सेशंस अटेंड करो जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, उसकी साइड बाय साइड हो सके तो क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस कर लो अपने साइड से, और फिजिक्स एंड केम कर लो। फिजिक्स एंड केम पे ध्यान दो, फिजिक्स एंड केम पे ध्यान दो, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ ये 1 शॉट सेशन में आपको ऊपर से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, एकदम डिटेल में जाके एक चीज पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। एक बार आप लोग ने वो 1 शॉट सेशन देख लिया, 1.5 के स्पीड पे देख लो, उसमें आपने देख लिया, और 1 शॉट सेशन के बाद आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रही हूँ
रही हूँ, ऐसा नहीं कि पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, जो भी मैं वन शॉट पे पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो वो सब चीज होने के बाद अब अलग से मैं नहीं बोलूंगी कि अलग से बैठ के करो, नहीं, उसके बाद आप जाओ अपना फिजिक्स और केम पे ध्यान दो, फोकस ऑन फिजिक्स एंड केम, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा सॉल्व एटलीस्ट, हाँ ये तो हो गया, मेंटेन मिस्टेक नोटबुक्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग पॉइंट है ना, ये कुछ अलग पॉइंट है। अब ये मिस्टेक नोटबुक का मतलब क्या है? मिस्टेक नोटबुक का मतलब है कि देखो अभी एग्जाम्स एकदम नजदीक आ रहे हैं, है ना, आप बोर्ड्स भी आएगा, उसके बाद हमारा फटाक से आपको पता भी नहीं चलेगा, मार्च अप्रैल आ गया, अप्रैल में कितना रिवीजन करोगे, कितना एक एक शब्द पढ़ोगे, नहीं है टाइम, सेशंस अटेंड कर लोगे, मैं पढ़ा दूंगी, मैं भी फटाफट ही पढ़ाऊंगी, इतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा सकती क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। तो ये मिस्टेक नोटबुक आपको अभी से अगर आप बना के रखेंगे कि व्हेनेवर आपको वो करना है कि हाँ भाई मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, यस एवरी टाइम आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, यस मैं जो भी मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मेरे से कॉमन सिंपल मिस्टेक ही क्यों ना हो, राइट द चैप्टर नेम कि हाँ ये चैप्टर के मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ और इसमें मेरे ये मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये मिस्टेक्स हो रहे हैं, या ये पॉइंट्स हैं जो मैं बार बार रिपीट करके भूल जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप ऐसा कोई है मिस्टेक जो आप बार बार भूल जा रहे हो, उसको आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखो। अब ये मिस्टेक नोटबुक सिर्फ इसके लिए नहीं है, बायो के लिए नहीं है, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी मेंटेन कर सकते हैं। फिर पता है क्या होगा, जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाएगी आपको सिर्फ ये मिस्टेक नोटबुक्स आपको फटाफट मैं ये भूल रहा था ना, ये देख लेता हूँ, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एटलीस्ट मैं जिसमें मिस्टेक कर रहा था वो मैंने रिवाइज कर लिया, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग। कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन कैरी ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आधे बच्चों का एग्जाम कॉन्फिडेंस की वजह से खराब हो जाता है कि मैम घर पे करते हैं तब तो मार्क्स आता है, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो खराब हो जाता है, मॉक में खराब हो जाता है। क्यों बेटा? कॉन्फिडेंस नहीं है, तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैंने पढ़ाई की है करके, करो कॉन्फिडेंस, अब करो, ठीक है। यस, नाउ दैट यू आर अ पार्ट ऑफ बायो हैंकर्स फैमिली, अब पूरी तरह से अपने ऊपर जो है विश्वास रखो, ठीक है, वी कैन डू इट। ओके, फिर अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। अब आपको जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है, अब मुझे पता है कि राइट नाउ द फ्रीक्वेंसी वोंट बी इतना ज्यादा, अप्रैल में ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बट एटलीस्ट जितना हो सके आपसे उतना मॉक टेस्ट आप सॉल्व करने का ट्राई करो, और मॉक टेस्ट देते देते अपने मिस्टेक नोटबुक को अपडेट करते रहो, ठीक है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो। अब हमारे पास रैंडम चीजें, रैंडम रिसोर्सेज जो है यूज करने का कोई टाइम नहीं है। जितने रैंडम रिसोर्सेज यूज करके मुझे तुम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है वो मैं ऑलरेडी वन शॉट सेशन में करा दूंगी। उसके अलावा आपको जो है कोई भी रैंडम रिसोर्सेज पे मत जंप करना, अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं, and if you guys trust me, please let me know in the comments below if you guys trust me or no, and if you have that trust in me, yes, Kajal Singh, your biology expert, and if you trust me guys, yes, तो please मेरी ये बात, मेरी ये रिक्वेस्ट मान लेना, एनसीईआरटी के बाहर का एक भी रिसोर्सेज पढ़ने मत जाना, we do not have time। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ 330 प्लस आराम से आ जाएगा सिर्फ एनसीईआरटी से, ठीक है। बिल्कुल बाहर का रिसोर्सेज नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है। जितना बाहर का इंफॉर्मेशन तुम लोग को जरूरत है जानने का वो मैं तुम लोग को प्रोवाइड करा दूंगी वन शॉट में, और वो पीडीएफ में वो सब मिल जाएगा आपको। अपने तरफ से मत करने जाना, बिल्कुल टाइम नहीं, हमारे पास टाइम वेस्ट करना नहीं है। समझ में आया सबको? यस, इजी। ये 7 पॉइंट्स है व्हिच आई वांटेड टू डू। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत टाइम से पूछ रहे हैं मैम बोर्ड्स भी आ रहा है, क्या करें? यस, हाउ टू मैनेज बोर्ड एग्जाम्स विद नीट 2024? तो टेंशन नॉट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड इफ यू वांट टू नो हाउ, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वेट for another session. Yes, why? Because इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि हाउ टू मैनेज बोर्ड एग्जाम्स विद नीट 2024, कि नीट का जो टारगेट है वो खराब किए बिना मैं बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता हूं या कर सकती हूं, एंड दैट इज माय गारंटी टू यू गाइस। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन। Why? So that you are well updated about when the next session is going to come. Okay, so I hope it was helpful. Please share it with as many aspirants as you can. Okay, and I hope you enjoyed it. Now you are feeling confident, now you trust me. जितने भी लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैंने उसमें टेलीग्राम का लिंक देके रखा है आपको एक स्पेशल लिंक मैंने शेयर किया है, और वो स्पेशल लिंक आप यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं जैसे जैसे पीडीएफ बनाते जाऊंगी वैसे वैसे आई विल बी गोइंग ऑन अपलोडिंग दैट पीडीएफ का लिंक इन दैट डॉक्यूमेंट। तो वो आपके नोट्स की जो रिपोजिटरी है वो डॉक्यूमेंट में आपके सारे आपको नोट्स एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सारे नोट्स, रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो इट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स, वही नोट्स होगा जो लेक्चर में होगा, ठीक है। यस, उसके अलावा भी इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली माइंड मैप्स एंड ऑल के भी सेशंस आते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के सेशंस आते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।